नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे खीरे में लगने वाले पत्ती सिकुड़न रोग के बारे में, जिसे लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में किसान भाई हमारे मुर्रा के नाम से जानते हैं इस बीमारी को, कि खीरे में मुर्रा या मठरा लग चुका है। तो इस बीमारी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि खीरे की पत्तियां अंदर की तरफ क्यों सिकुड़ने लगती हैं, और सिकुड़ते सिकुड़ते कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पौधे में कल्लों का फुटाव, पौधे के वृद्धि व विकास बंद हो जाता है, जिससे कि आपका नुकसान होता है। पौधे अच्छी तरीके से चल नहीं पाते हैं, उनमें फूल फल नहीं आ पाते हैं और उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में किसान साथियों हम जानेंगे कि खीरे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ती क्यों हैं, सिकुड़ती क्यों हैं, और इसमें किस कीट का या किस बीमारी का प्रकोप होता है और इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों जैसा कि आपने देखा होगा, खीरे की पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती हैं और आपके देखते देखते बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारे किसान भाई उसे मठरा या मुर्रा के नाम से बोलने लगते हैं कि हमारी फसल में खीरे की फसल में खीरे की पत्तियों में मठरा लग गया। किसान साथियों ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रूजी अर्थात थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा होने लगता है। पत्तियों की कोमल भागों पर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसे आम भाषा में हमारे किसान भाई रूजी के नाम से जानते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं कि आपकी पत्तियों में रूजी है या नहीं है, या लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो उसके लिए किसान साथियों आप मोबाइल लें। मोबाइल का जो स्क्रीन है, मोबाइल के स्क्रीन पर आप जो खीरे का जो कल्ला है उस कल्ले को आराम से ठोकर दीजिए, हिलाइए, तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कीटे धीरे धीरे फुदकते हुए और रेंगते हुए नजर आएंगे। वही अपना थ्रिप्स होता है, जिसे हमारे किसान भाई आम भाषा में रूजी के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करता है कि कल्ले के नरम भागों को या पत्तियों के नरम भागों को चूसता रहता है और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको खा जाता है अपने भोजन के रूप में, और पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं, पत्तियां कमजोर होने लगती हैं, पत्तियों की नसें कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती हैं, अर्थात अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं, जिससे किसान भाई हमारे मठरा के नाम से जानते हैं, मुर्रा के नाम से जानते हैं। तो किसान साथियों यदि आपकी खीरे की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, और उसके साथ साथ किसान साथियों आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में सफेद भुनगी का अटैक होने लगता है, खीरे की फसल में काली भुनगी का अटैक होने लगता है, और उसके साथ साथ फल मक्खी का भी अटैक होने लगता है। तो क्या होता है किसान साथी, फल मक्खी वो हमारे किसान भाई डासी के नाम से जानते हैं आम भाषा में, और सफेद भुनगी और काली भुनगी को काला भुनगा या हापड़ के नाम से जानते हैं किसान साथी हमारे। तो जब आपकी खीरे की फसल में कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि इन कीटों का प्रकोप हो जाए, तो आप क्या करेंगे किसान साथियों, अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो ट्रासीड दवा, ये अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसान साथियों। और इसका जो रसायन है डाइफेंथुरान 40% और स्पाइनोटोरम 5%, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है और एससी फार्मुलेशन में आती है किसान साथियों। यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है, और आपके खीरे में जैसा कि हमने बताया थ्रिप्स का अटैक बहुत तेजी से हो गया है, सफेद भुनगी का अटैक हो रहा है, काले भुनगी का अटैक हो रहा है, और उसके साथ साथ फल मक्खी का अटैक हो रहा है, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी खीरे की फसल में जिन इन कीटों का प्रकोप हो रहा है इसे बड़ी ही आसानी से आप मार सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किसान साथियों ट्रासीड, जैसा कि हमने इसके रसायन के बारे में बताया आपको, डाइफेंथुरान 40%, यह उड़ने वाले रस चूसक कीट जैसे सफेद मक्खी है, काली मक्खी है, उड़ने वाली जो आपकी फल मक्खी है, इसको नष्ट करती है। और स्पाइनोटोरम किसान साथियों यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है, और आपकी जो थ्रिप्स होती है अर्थात
खीरे की फसल में, खीरे के कल्लों में, खीरे के पत्तियों पर जो थ्रिप्स का अटैक होता है, ये थ्रिप्स को मारने के लिए बहुत ही रामबाण दवा है और बहुत ही जानदार दवा है। किसान साथियों, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दवा है अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ट्रासीड, इसका जो एक रसायन है स्पाइनोटोरम, ये थ्रिप्स के साथ साथ आपके जो रेंगने वाले चबाकर रस रेंगने वाले जो रस चूसक कीट होते हैं, हरे कीट जो होते हैं, उनको मारने के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। तो एक ही दवा से किसान साथियों आपके कई कार्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथी हमारे किसान भाई, यदि आप रूजी की अर्थात थ्रिप्स की समस्या से परेशान हैं, सफ़ेद मक्खी से परेशान हैं, काली मक्खी से परेशान हैं, उड़ने वाले जो फल मक्खी है या उड़ने वाले जो भी रस चूसक कीट हैं, रेंगने वाले रस चूसक कीट होते हैं, जो हरा वाला कीट होता है जिसे लार्वा के नाम से किसान साथी हमारे जानते हैं या हरा कीड़ा के नाम से जानते हैं, इसके इन सभी चीज़ों के लिए यह रामबाण दवा है अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ट्रासीड। इसका प्रयोग किसान साथियों 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इन कीटों को मारने में एक सक्षम है और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आपके थ्रिप्स को मार देगा, आपकी व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद भुनगी को मार देगा, ब्लैक हापर को मार देगा यानी काली भुनगी को मार देगा, और उड़ने वाली फल मक्खी जो है उसको मार देता है। और इसके साथ साथ किसान साथी हमारे जो जानते हैं हरा कीड़ा, जिसे लार्वा के नाम से जानते हैं, ये चबाकर पत्तियों के कोमल भागों को खा जाता है और फसल को सीधा नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है। तो इन सभी को किसान साथी हमारे इसी दवा को प्रयोग करके, एक ही दवा को प्रयोग करके, अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो ट्रासीड दवा है, इसी का प्रयोग करके इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। और इसकी डोज जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। खासकर खीरे की फसल पर आप इसका बहुत ही अधिक प्रभावशाली प्रभाव है और ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। इसका पुनः प्रयोग किसान साथी हमारे 10 से 12 दिन बाद कर सकते हैं और आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आपकी फसल अच्छी रहेगी, पौधे अच्छे रहेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी और उपज अच्छी होगी तो आपका लाभ भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से किसान भाई हमारे इस समस्या से बड़ी आसानी से इस दवा का प्रयोग करके निपट सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाई।